हेलो गाइज। एक एसी को चलाने के लिए आपको जिस तरह का वोल्टेज चाहिए वह है 210 से लेकर 240 के बीच में। ये 30 वोल्ट के ऊपर नीचे पर चलना चाहिए तो आपका एसी बिल्कुल सही समय पर सही वक्त पर काम करेगा। और अगर 200 से नीचे अगर 180 170 या 190 के पास आएगा तो हो सकता है कि कंप्रेसर उसका बंद हो जाए और आपका काम करना वह छोड़ देगा। तो आपको ऐसा एक स्टेबलाइज़र होना चाहिए जिसमें 6 लीड हो। और अगर जिसमें 6 लीड नहीं है तो आपको छठा लीड प्राप्त करने के लिए करना क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। आप सबसे पहले देखिए 2 आउटपुट का लीड है। इसकी पहचान है कि एक आगे में आप पतला तार निकला हुआ मिलेगा, एक सिंगल तार मोटा मिलेगा और उसके पीछे फिर एक जो आउटपुट रिले से जुड़ा हुआ। तो उसी आउटपुट रिले का जो सेकंड वाला जो एनो से लगा हुआ लीड है उसके पीछे में आप जब ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग के ऊपर का कागज़ हटाएंगे, उस लीड के पीछे वाला जगह पर से हटाएंगे, कागज़ को छील देंगे, स्क्रैच कर देंगे और बढ़िया से सॉल्वेंट से साफ करके 4 mm का एक तार लेंगे और 60 वाट के आयरन से वहाँ पर उसको सोल्डरिंग करके एक तार निकाल देंगे जिसमें कुछ वोल्टेज बनना शुरू करेगा। अब आपको 4 रिले वाली किट लानी होगी और 4 ठो रिले लगाकर उसकी वायरिंग करनी होगी। ऐसा वायरिंग करेंगे जो हम बता रहे हैं उसी के अनुसार आपको वायरिंग करना है। ये सेंसिंग ट्रांसफार्मर से चलने वाला किट है, इसे बाज़ार में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, मेरे डायग्राम के अनुसार आप रिले का वायरिंग करेंगे। एसी वायरिंग जो 6 लीड निकला हुआ उसको हम कैसे कैसे लगाते हैं तो आप डायग्राम को देखिए। 4 रिले का यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। ऊपर वाला एनसी, नीचे एनओ होता है और एक पोल होता है। तो सबसे पहला वाला जहाँ है वो इनपुट रिले और लास्ट वाला आउटपुट रिले है। रिले नंबर 4 आउटपुट है, रिले नंबर 1 इनपुट रिले है। अब देखिए करते क्या है कि इनपुट रिले जो पहला नंबर है उसका एनसी डालने के बाद और रिले एनसी नंबर से 2 का नंबर 2 में पोल में जंपर एक मारेंगे। फिर एनसी से उसी रिले 2 नंबर में एनसी से रिले नंबर 3 में जंपर एक मार देंगे। अब मारने के बाद अब देखिए, अब उसके बाद ये जो 4 नंबर रिले है ये आउटपुट आपका रिले बनेगा। और आउटपुट रिले कौन सा होता है, जो ट्रांसफार्मर का सबसे लास्ट में बाइंडिंग जो एक तार का दिखेगा उसको और उसके पीछे वाला को, ये 2 तार यहाँ लगेगा। एक 6 नंबर में सबसे लास्ट पॉइंट और 5 नंबर में उसके पीछे वाला पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पर 2 और 3 दे दीजिए और ये जो बचा हुआ इसमें 4 नंबर दे दीजिए। तो आपका देखिए 1 नंबर तो कॉमन में चला गया। तो इसके बाद 2 3 4 5 6 हो गया, 6 तार का आपका वायरिंग निकल गया। अब वर्क कैसे करता है, अब देखिए जैसे ही हम लाइन देंगे तो सारे प्रीसेट को हम 0 0 कर देंगे। 0 0 करके यानी लेफ़्ट साइड में लेकर आ जाएंगे। और सबसे पहले हमको रिले नंबर 4 ऑन मिलना चाहिए। तो कब मिलेगा, जब 240 होगा तब। अगर नहीं होता है तो प्रीसेट से घुमा करके उसको हम करेंगे। तो क्या होता है यहाँ पर, पहले इसको आप देख लीजिए। जैसे ही यहाँ 240 आएगा तो ये कट के यहाँ आ जाएगा तो रिले नंबर 4 पहले ऑन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि ये 2 नंबर से जो वोल्टेज बन रहा था वो 6 और 5 पर मिल रहा था, अब 5 पर भी ज़्यादा होने लगा तो हमको रिले नंबर 3 को ऑन कराना है। तो रिले नंबर 3 जैसे ही ऑन होगा तो 3 पर इनपुट आ जाएगा। जो इनपुट इधर से चला है वो इनपुट 3 नंबर पर आएगा। जैसे ही 3 पर आएगा ये ऑफ हो जाएगा, रिले नंबर 4 ऑफ हो जाएगा। और फिर जैसे ही यहाँ पर 240 होगा फिर रिले नंबर 4 ऑन हो जाएगा। यानी इससे ऑन हुआ, फिर इससे भी ऑन ऑफ होगा। अब ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद अब आपको रिले नंबर 2 को ऑन कराना है। जैसे रिले नंबर 2 ऑन होगा फिर से ये ऑफ हो जाएगा। रिले नंबर 4 ऑफ होगा तो 6 से फिर 200 से आपको 240 जैसे ही होगा फिर ये रिले नंबर 4 ऑन हो जाएगा। इस तरीके से ये हर बार ऑन ऑफ करेगा।
हर इनपुट पे ऑन ऑफ करेगा, 2 से करेगा, 3 से करेगा, 4 से भी करेगा। अब क्या हुआ कि 4 से भी आपका 200 से 240 यहाँ हो चुका। अब यहाँ 240 से जब ऊपर भागने लगेगा उसी समय क्या होगा, आपके इनपुट में 200 वोल्ट ज़रूर आ जाएगा। ये 200 वोल्ट जब आएगा तो रिले नंबर 1 ऑन हो जाएगा। अब यहाँ ऑन होने से ये पॉइंट इस जगह पर आएगा, तो यहाँ से 200 चलेगा और ये 6 नंबर पर आके 200 देगा, क्योंकि यहाँ से भी एक जंपर हमने 6 नंबर पॉइंट पर मारा है। तो अब यहाँ 200 आ जाएगा, यहाँ भी 200, यहाँ 200। तो अब ये बक सिस्टम में आ जाएगा। तो अब 200 से 250 जैसे ही होगा ये फिर से कट जाएगा और आपको फिर से 240 मिलने लगेगा, और इस तरीके से यह आपको 300 वोल्ट बन जाएगा। और अब क्या है कि लास्ट में ये आपको देखने को मिलेगा कि रिले नंबर 1 भी ऑन, रिले नंबर 2 ऑन, रिले नंबर 3 ऑन और रिले नंबर 4 भी ऑन है। और इस समय जब आप इसके रिले पर नापेंगे तो यहाँ पर आपको 30 वोल्ट से 35 वोल्ट तक आपको सब पर मिलेगा, जिसके कारण ये चारों रिले आपका ऑन पाया जाएगा। इनपुट है, नीचे इनपुट आपका है और ऊपर में आउटपुट है। ये बता रहा है कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो 90 वोल्ट से बना हुआ है, 90 को 200 दिखा रहा है। अब हम बैरियर से जैसे इसको बढ़ाते हैं तो आपको देखिएगा ये कटेगा। ये देखिए कट गया, ये देखिए आपका कट के आया। फिर हम ऊपर गए, फिर ये कटा। ऐसी स्थिति में एक बार ऑन ऑफ हो चुका है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर ये देखिए कट के आया अपने ही 220 पर, फिर 200 पर आया। इस तरीके से ये देखिए एकदम बहुत सुंदर काम कर रहा। ये देखिए फिर 220 के आसपास है और ये देखिए आपका लास्ट हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं क्या, ये 250 है, 240 है, यहाँ भी 240 है। अब इससे जब ज़्यादा आएगा तो ये रिले भी ऑन हो जाएगा। तो जब भी ऑन होगा तो आपको ये इसी तरीके से होगा। और इसको देखिए अब हम कम कर रहे हैं। ये देखिए अब आपको जैसे 200 से छोड़ेंगे यहाँ आ चुका है। अभी क्या है कि आपका 200 वोल्ट आ रहा है, 210 है और वहाँ आपको 230 आ रहा है। तो ये जैसे ही आपको 250 के आसपास आएगा ये कट के साथ साथ चलेगा। नीचे देखिए 220 तो ऊपर भी 220, इस तरीके से वो साथ साथ चल रहा है। और थोड़ा सा और आगे आएगा इनपुट वेरियर से तो कट के नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये देखिए अब हम बैक कर रहे हैं। हमेशा आपको फ्रिज चलने के एसी चलने के बराबर वोल्टेज मिलेगा, 200 से 230 के बीच मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए अब ये ख़त्म हो गया। 90 था, ये देखिए अब फिर से एक बार ऊपर कर रहे हैं, आराम से चल रहा है। ये देखिए और आपको दिखाए जिसको हम बना रहे हैं, ये देखिएगा ये ऑन हुआ। इसके बाद फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर ये उधर कट होगा और वो ऑफ हो जाएगा। देखिए ऑफ हो चुका। फिर आगे बढ़ेगा 240 तक आएगा, फिर ये ऑन होगा। फिर इस तरह से अब रिले नंबर 3 पर जाने वाला है। फिर देखिए ऑफ हो गया, इस तरह फिर ऑन हो गया। इस तरीके से अब लास्ट पॉइंट पर जाएगा, फिर ऑन हो गया। तो ये देखिए यहाँ भी ऑफ हो गया है। अब इसके बाद फिर अब देखिए लास्ट है, फिर ये भी ऑन हो गया। अब क्या है कि आपका यहाँ देख रहे हैं 240 पर है और आपका आउटपुट मिल रहा है 200, यानी 300 तक का ये बन चुका है। आपका 240 पर 200 दे रहा है, मैंने बहुत अच्छा आपका स्टेबलाइज़र आप बना चुके हैं। तो गाइस यही ध्यान रहे कि हर इनपुट पे एक बार ऑन ऑफ आउटपुट करेगा, दूसरा इनपुट पे भी ऑन ऑफ करेगा। तो गाइस अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना।